इन्वेस्टिंग खजाने की खोज करने जैसा है। हम ऐसी वैल्यूएबल कंपनीज ढूंढ रहे हैं जिन्हें मार्केट नजरअंदाज कर रहा होगा। इन हिडन जेम्स को खोजने के लिए हमें बिजनेस की भाषा समझनी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो की मैट्रिक्स जो इन स्टेटमेंट्स को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं वे हैं पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड एमोर्टाइजेशन। ये मैट्रिक्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की संभावनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। इन मैट्रिक्स को समझकर हम कंपनी की असली कमाई क्षमता की क्लियर पिक्चर पा सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या पीबीटी, जैसा कि इसे आमतौर पर कहा जाता है, टैक्सेस को छोड़कर रेवेन्यू से सभी एक्सपेंसेस को घटाने के बाद कंपनी के प्रॉफिट का एक पैमाना है। यह हमें दिखाता है कि टैक्स अथॉरिटीज द्वारा अपना हिस्सा लेने से पहले एक कंपनी ने अपने कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाया है। पीबीटी इन्वेस्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मैट्रिक है क्योंकि यह अलग अलग टैक्स रेट्स के प्रभाव के बिना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की स्पष्ट तस्वीर देता है। पीबीटी को देखकर इन्वेस्टर्स यह आकलन कर सकते हैं कि कंपनी अपने खर्चों का कितनी कुशलता से प्रबंधन कर रही है और अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट कमा रही है। बढ़ता हुआ पीबीटी आमतौर पर एक हेल्थी और इंप्रूविंग बिजनेस को दर्शाता है, जबकि घटता पीबीटी एक रेड फ्लैग हो सकता है जिसके लिए आगे की इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। ईबीआईटी या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड एमोर्टाइजेशन हमारे एनालिसिस को एक कदम आगे ले जाता है। यह फाइनेंसिंग डिसीजंस जैसे लोन्स पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और अकाउंटिंग मेथड्स जैसे इंटेंजिबल एसेट्स के एमोर्टाइजेशन के प्रभावों को छोड़कर पूरी तरह से कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर ध्यान केंद्रित करता है। ईबीआईटीए कार के हुड के नीचे देखने जैसा है। यह हमें इंजन के परफॉर्मेंस को समझने में मदद करता है। कोर बिजनेस ऑपरेशंस, कार के पेंट जॉब या साउंड सिस्टम से विचलित हुए बिना। ईबीआईटीए का विश्लेषण करके इन्वेस्टर्स कंपनी के कोर ऑपरेशंस की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी का मूल्यांकन कर सकते हैं। बढ़ता हुआ ईबीआईटीए बताता है कि कंपनी अपने संसाधनों का इफेक्टिवली प्रबंधन कर रही है और अपने बिजनेस एक्टिविटीज से प्रॉफिट कमा रही है। अब जब हम समझ गए हैं कि पीबीटी और ईबीआईटीए क्या हैं, तो आइए जानें कि वे इन्वेस्टर्स के लिए एसेंशियल टूल्स क्यों हैं। दोनों ही मैट्रिक्स कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर ग्रोथ की संभावनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। पीबीटी हमें टैक्सेस के प्रभाव से पहले कंपनी के कोर ऑपरेशन से होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी को समझने में मदद करता है। ईबीआईटीए फाइनेंसिंग डिसीजंस और अकाउंटिंग मेथड्स के प्रभाव को दूर करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी में गहराई से उतरता है। पीबीटी और ईबीआईटी दोनों का विश्लेषण करके इन्वेस्टर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और उसके ड्राइवर्स की कॉम्प्रिहेंसिव समझ प्राप्त कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स हमें उन कंपनीज की पहचान करने में मदद करते हैं जो अपने खर्चों का इफेक्टिवली प्रबंधन कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जनरेट कर रही हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ की संभावना रखती हैं। सेक्शन 5, पीबीटी और ईबीआईटीए ढूंढना कहां देखें। आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूएबल मैट्रिक्स कहां मिलेंगे। चिंता न करें, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध हैं। ध्यान देने वाले दो प्रमुख फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको आमतौर पर पीबीटी को इनकम स्टेटमेंट पर नेट इनकम से ठीक पहले एक लाइन आइटम के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि ईबीआईटी सीधे इनकम स्टेटमेंट में सूचीबद्ध नहीं हो सकता है। ब्लूमबर्ग, याहू फाइनेंस और गूगल फाइनेंस जैसी ऑनलाइन फाइनेंशियल वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स भी यह डेटा प्रदान करते हैं। सेक्शन 6, पीबीटी और ईबीआईटीए की गणना करना, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। पीबीटी और ईबीआईटीए की गणना करना अपेक्षाकृत सरल है। आइए इसे सिंपल स्टेप्स में तोड़ते हैं। पीबीटी की गणना करना, पहला, टोटल रेवेन्यू से शुरू करें। दूसरा,
COGS घटाएं। तीसरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाएं। परिणाम PBT है। EBITA की गणना करना। पहला, PBT से शुरू करें। दूसरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस वापस जोड़ें। तीसरा, टैक्सेस वापस जोड़ें। चौथा, एमोर्टाइजेशन वापस जोड़ें। परिणाम EBITA है। इन स्टेप्स का पालन करके आप आसानी से PBT और EBITA की गणना कर सकते हैं। सेक्शन 7 अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की पहचान के लिए PBT और EBITA का उपयोग करना। PBT और EBITA को समझने के सबसे ठोस कारणों में से एक है अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की पहचान करने की उनकी क्षमता। शेयर बाजार हमेशा कंपनी की वास्तविक कीमत का सही मूल्यांकन नहीं करता है और यहीं पर चतुर इन्वेस्टर्स को अवसर मिल सकते हैं। कई अवधियों में कंपनी के PBT और EBITA का विश्लेषण करके हम उन ट्रेंड्स और पैटर्न्स की पहचान कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अधिक मार्जिन्स वाली कंपनी लेकिन कम वैल्यूएशन एक अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटी का संकेत दे सकती है। सेक्शन 8 इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना। PBT और EBITA केवल एक पेज पर नंबर्स नहीं हैं। वे शक्तिशाली टूल्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इन मैट्रिक्स को अपने एनालिसिस में शामिल करके हम इस बारे में अधिक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकते हैं कि स्टॉक कब खरीदना है, होल्ड करना है या बेचना है। उदाहरण के लिए, यदि हम देखते हैं कि कंपनी का PBT और EBITA मार्जिन्स समय के साथ मैनेजमेंट क्वालिटी और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस पर विचार करने की आवश्यकता है। सेक्शन 9 PBT और EBITA से परे। इन्वेस्टिंग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच। PBT और EBITA कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का मूल्यांकन करने के लिए वैल्यूएबल टूल्स हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं बताते। केवल इन मैट्रिक्स पर निर्भर रहने से कंपनी के वास्तविक मूल्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में अधूरा दृष्टिकोण मिल सकता है। डेट लेवल्स, कैश फ्लो, मैनेजमेंट क्वालिटी और इंडस्ट्री आउटलुक जैसे अन्य फैक्टर्स पर भी विचार करें। इन एडिशनल फैक्टर्स पर विचार करने वाले होलिस्टिक अप्रोच को अपनाकर हम अधिक इन्फॉर्म्ड और वेल राउंडेड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 10 निष्कर्ष। PBT और EBITA स्मार्ट निवेश के लिए बहुमूल्य उपकरण। जैसा कि हमने फाइनेंशियल मैट्रिक्स की दुनिया में इस यात्रा के दौरान एक्सप्लोर किया है, PBT और EBITA किसी भी ऐसे इन्वेस्टर के लिए आवश्यक टूल्स हैं जो शेयर बाजार में हिडन वैल्यू को अनलॉक करना चाहते हैं। वे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और अर्निंग पोटेंशियल के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। PBT और EBITA की इंटरप्रेट और एनालाइज कैसे करें, यह समझकर हम संभावित अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की पहचान कर सकते हैं, अधिक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं और अधिक कॉन्फिडेंस के साथ फाइनेंशियल मार्केट्स की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये मैट्रिक्स कोई मैजिक बुलेट नहीं है। वे सबसे प्रभावी तब होते हैं जब उनका उपयोग अन्य फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, कंपनी और उसके इंडस्ट्री की गहन समझ और कॉमन सेंस की एक हेल्थी खुराक के साथ कंजंक्शन में किया जाता है।